बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास एक शांत उपवन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। हर सुबह लोग दूर दूर से बुद्ध का उपदेश सुनने आते थे, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल अक्सर उठता था। क्या सच में कोई इंसान दूसरे के मन को पढ़ सकता है? इसी जिज्ञासा में एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका नाम अभय था। वह बहुत बेचैन रहता था और दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, पहले एक काम करो। इस बगीचे से मुझे एक ऐसा पत्ता लाकर दो जिस पर कोई निशान न हो। अभय पूरे उपवन में घूमता रहा, पर हर पत्ता किसी न किसी तरह टेढ़ा, सूखा या दागदार था। अंत में वह थककर बोला, भगवान, ऐसा कोई पत्ता नहीं मिला जो बिल्कुल निर्दोष हो। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही कोई भी मन पूरी तरह शुद्ध या दोष रहित नहीं होता। जब तुम यह मान लोगे, तभी तुम दूसरों के मन को समझ पाओगे। अभय को समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा, पर दूसरों का मन पढ़ें कैसे? बुद्ध ने जमीन पर बैठते हुए कहा, मन पढ़ने का अर्थ जादू नहीं है, बल्कि ध्यान से देखना, सुनना और समझना है। जब तुम किसी की बात बीच में काटे बिना सुनते हो, उसके दुख को महसूस करते हो, तभी तुम उसका मन पढ़ना शुरू करते हो। इतना कहकर बुद्ध ने एक किसान को पास बुलाया। किसान बहुत परेशान दिख रहा था। बुद्ध ने उससे सिर्फ इतना पूछा, आप थके हुए लग रहे हैं? किसान की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, घर में बीमार मां है और फसल भी खराब हो गई। अभय चौंक गया। बुद्ध ने कुछ जादू नहीं किया था, फिर भी वह उसके मन की बात समझ गए थे। बुद्ध ने अभय से कहा, जब तुम दूसरों के चेहरे, आवाज और व्यवहार को ध्यान से पढ़ते हो, तब मन अपने आप खुलने लगता है। उस दिन अभय को असली ज्ञान मिला। मन पढ़ना मतलब सहानुभूति रखना, धैर्य रखना और सच्चाई से देखना। वह युवक पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। अब वह हर इंसान के दुख को समझने की कोशिश करता था और धीरे धीरे लोग उसे भी समझदार कहने लगे। बुद्ध ने अंत में कहा, जो अपने मन को समझ लेता है, वही दूसरों के मन को समझ सकता है। और इसी सीख के साथ वह कहानी वहां समाप्त हो गई, लेकिन जीवन में उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।